दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति अपने ही देश की चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहा है और भारत की मिसाल दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे होते हैं। सवाल यह है, क्या अमेरिका जैसे विकसित लोकतंत्र की चुनाव व्यवस्था वाकई भारत से कमजोर है और भारत की वोटर आईडी व्यवस्था बनी ही कैसे है। आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि ट्रंप का बयान क्या है और अमेरिका सेव अमेरिका एक्ट क्या है, भारत और अमेरिका की चुनाव व्यवस्था में असल फर्क क्या है, तो इस पूरे मामले पर दोनों तरफ की राय क्या रहती है। सबसे पहले ट्रंप का बयान देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला दिया और सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील की। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से प्रश्न किया कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे होते हैं। इसी हवाले का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने कहा, अब अमेरिका को सेव अमेरिका एक्ट पास करना ही होगा ताकि अमेरिकी चुनावों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। एक ग्राफिक के जरिए यह भी सामने आया कि ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव का सीधा उदाहरण दिया, जिसमें करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जिनमें से 1% से भी कम ने डाक के जरिए वोट डाला और भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र था। अब बात करते हैं सेव अमेरिका एक्ट क्या है। इसका पूरा नाम है सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इसका मकसद है अमेरिका के संघीय यानी यूनियन चुनाव में सिर्फ अमेरिकी नागरिकों का ही वोट सुनिश्चित करना। इस एक्ट में मुख्य रूप से 4 प्रावधान है। पहला है, वोट डालते वक्त फोटो पहचान पत्र अनिवार्य किया जाए। दूसरा है, वोट रजिस्ट्रेशन के वक्त अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण पत्र दिया जाए। तीसरा है, गैर अमेरिकी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वोटर लिस्ट से हटाने की व्यवस्था की जाए। भारत में भी ऐसा ही। और चौथा है, डाक से वोट डालने की प्रक्रिया को सख्त किया जाए। अभी ये कानून बना नहीं है, विधेयक है। इसका हाउस यानी अमेरिका प्रतिनिधि सभा वाला संस्करण फरवरी 2026 में पास हुआ है, लेकिन सीनेट में अभी अटका हुआ है। और विवाद क्यों है, इस पे बात करेंगे। अगर बात करें इस मुद्दे पर छिड़ी बहस की और वहां निष्पक्षता, दोनों पक्ष समझना जरूरी है। समर्थकों का पक्ष यह है कि सेव अमेरिका एक्ट के समर्थकों का जो तर्क है वो फोटो आईडी और नागरिकता के दस्तावेज चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ाएंगे। ट्रंप खुद बार बार ये दावा करते हैं कि इससे चुनावी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर इस विधेयक को लेकर व्यापक समर्थन है। विरोधियों यानी आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका में गैर नागरिकों का मतदान पहले से ही कानूनन प्रतिबंधित है, इसलिए यह विधेयक जिस समस्या को हल करने का दावा करता है वह वास्तव में बहुत छोटे पैमाने पर मौजूद है। इसके अलावा आलोचकों का कहना है कि सख्त दस्तावेजी नियमों से वे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या वैध पासपोर्ट जैसे दस्तावेज नहीं है, खास करके लोअर इनकम ग्रुप हैं, बुजुर्ग हैं या ग्रामीण इलाकों के मतदाता। तो बाईपार्टीशन पॉलिसी सेंटर के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका में करीब 12% पंजीकृत मतदाताओं के पास आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों के प्रमाण है ही नहीं। यह आंकड़ा इस पूरी बहस के केंद्र में है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों में इस मुद्दे पर स्पष्ट मतभेद है और यही वजह है कि हाउस में पास होने के बावजूद यह विधेयक सीनेट में अटका हुआ है। अब भारत और अमेरिका की चुनाव व्यवस्था में फर्क समझें कि बुनियादी अंतर क्या है। चुनाव कौन कराता है? भारत में केंद्रीय संस्था है चुनाव आयोग, पूरे देश में चुनाव कराता है। अमेरिका में यह जिम्मेदारी काफी हद तक अलग अलग राज्यों की होती है, यानी सेंट्रलाइज नहीं। स्टेट अपने अपने चुनाव कराते हैं। हमारे यहाँ स्टेट चुनाव कराते हैं नगर निकायों के, पंचायतों, और वहां स्टेट्स के रिजल्ट के आधार पे फिर वोटिंग होती है। अब भारत में वोटर आईडी कार्ड एक मुख्य और एक समान पहचान पत्र है जो पूरे देश में एक जैसा काम करता है। अमेरिका में पूरे देश में एक जैसा कोई वोटर आईडी नहीं है, यह राज्य दर राज्य अलग होता है। वोट डालते समय पहचान, भारत में वोटर आईडी के अलावा कुछ दूसरे मान्य दस्तावेज भी चल सकते हैं। अमेरिका में यह राज्य के नियमों के अनुसार अलग अलग होता है। भारत में वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य, अमेरिका में हर राज्य में रजिस्ट्रेशन के अपने अलग नियम हैं। भारत में वोटर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य शर्त है। अमेरिका में सेफ अमेरिका एक्ट के तहत नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण पत्र दिखाने की नियम प्रक्रिया सख्त करने का प्रावधान है, यानी अभी यह प्रक्रिया उतनी सख्त नहीं है जितनी प्रस्तावित कानून में होगी। भारत में वोट डालते समय पहचान के लिए फोटो आईडी इस्तेमाल होता है। अमेरिका में यह कुछ राज्यों में जरूरी है, कुछ राज्यों में अलग नियम है। कोई एक समान राष्ट्रीय नियम नहीं है।
अब सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बाकी बड़े लोकतंत्रों में भी फोटो आईडी को लेके एक जैसा नियम नहीं है। ब्रिटेन में कुछ चुनावों में मतदान केंद्र पर फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य है, जबकि स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ स्थानीय चुनाव में इसकी जरूरत नहीं होती। कनाडा में पहचान और पता साबित करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ फोटो आईडी ही अनिवार्य नहीं है। मतदाता एक फोटो आईडी दे सकता है या दो दूसरे मान्य दस्तावेज दिखा सकता है। कुछ परिस्थितियों में एक और मतदाता उसकी पहचान की पुष्टि कर सकता है। यानी यह साफ है कि फोटो आईडी अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। यह बहस सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के कई विकसित लोकतंत्रों में जारी है। अब समझते हैं कि भारत की जिस वोटर आईडी व्यवस्था की तारीफ ट्रंप ने की है, वह बनी कैसे, क्योंकि वह भी एक दिन में तैयार नहीं हुई। 1958 में फोटो पहचान पत्र का प्रावधान पहली बार कानून में शामिल हुआ। 1960 में कोलकाता में फोटो वोटर आईडी का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1979 में सिक्किम में विधानसभा चुनाव के दौरान फोटो आईडी फिर से लागू की गई। 1993 में चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने का फैसला किया। 94 में पूरे देश में फोटो वाली वोटर आईडी यानी ईपिक देने की शुरुआत हुई। 97 में ईपिक व्यवस्था सभी राज्यों तक पहुंच गई। 2021 डिजिटल वोटर आईडी यानी ई ईपिक शुरू हुई, यानी भारत की वोटर आईडी व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक बनने में करीब 36 साल लगे। 1958 के पहले प्रावधान से लेके ईपिक की राष्ट्रव्यापी शुरुआत 1993 तक। तो यह तुलना कितनी वाजिब है उस पर अगर बात करें, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि भारत और अमेरिका की चुनाव व्यवस्थाएं संरचनात्मक रूप से बहुत अलग है। भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग पूरे देश के लिए एक जैसे नियम लागू करता है, जबकि अमेरिका में चुनाव मूल रूप से राज्यों का विषय है। यानी वहां एक राष्ट्रीय वोटर आईडी व्यवस्था बनाना भारत जैसी केंद्रीकृत व्यवस्था की तुलना में संवैधानिक और राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा जटिल है। दूसरी बात है, भारत की वोटर आईडी व्यवस्था तारीफ के लायक जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू होने में दशकों लगे। यानी अमेरिका में भी अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो यह कोई फौरी फैसला नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है, जैसा भारत में भी होता है। और तीसरी बात है कि जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बहस का केंद्र है वह यह है कि अमेरिका में करीब 12% पंजीकृत मतदाताओं के पास मान्य दस्तावेज नहीं है। यह आंकड़ा बताता है कि यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा बनाम सुविधा का नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर मौजूद करोड़ों वोटर्स के मताधिकार को प्रभावित करता है। यही वजह है कि अमेरिकी राजनीति में इतना ध्रुवीकृत मुद्दा यह बना हुआ है। चौथी बात भी ध्यान लेने लायक है। ट्रंप का यह बयान एक व्यापक अमेरिकी राजनीतिक बहस का हिस्सा है, जो सिर्फ भारत के उदाहरण तक सीमित नहीं है। रिपब्लिकन जो है वो लंबे समय से चुनावी सुरक्षा को मुद्दा बनाता रहे, जबकि डेमोक्रेट इसे वोटर सेपरेशन यानी मतदाताओं को हतोत्साहित करने की कोशिश के तौर पे देखते हैं। भारत का उदाहरण इस मौजूदा घरेलू बहस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तर्क भर है। तो कुल मिलाके भारत की वोटर आईडी व्यवस्था एक स्थापित और सराहनीय मॉडल जरूर है, लेकिन इसे सीधे अमेरिका पर लागू करने की बात उतनी सीधी नहीं जितनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लगती है। यह एक जटिल संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक सवाल है, जिस पर खुद अमेरिका के भीतर गहरी असहमति है। तो ये ट्रंप के बयान और भारत अमेरिका चुनाव व्यवस्था की तुलना का एक पूरा तथ्य आधारित विश्लेषण था। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। क्या भारत जैसी वोटर आईडी व्यवस्था अमेरिका में हो सकती है? वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।